जो तमाम तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं ना, लोग उसको भी नहीं सुन, आप जो तर्क दे रहे हैं लोग उसको भी नहीं सुन पाएंगे। राजपूत साहब जो बात कर रहे हैं लोग उसको भी नहीं सुन पाएंगे। एक बड़ा सवाल है, आपको पता है कि देश में इस वक्त माहौल क्या है? मुझे जो कहते हुए कोई 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 भय नहीं है और कोई संकोच नहीं है, देश में इस वक्त माहौल क्या है। ऐसे कोई भी कार्यक्रम, ऐसे कोई भी स्थान, कोई भी जगह, कोई भी जिला, कोई भी समारोह जहां पर हिंदू मुस्लिम टकराव की स्थिति हो रही है, वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाया जाता है। इस बात की पहले से अंदेशा हो जाता है, इंटेलिजेंस आपको रिपोर्ट दे देता है। लेकिन एक प्रोसेशन में मेरा एक सवाल है कि क्या यह घटना होने दी गई? क्या प्रशासन ने यह घटना होने दी? क्या प्रशासन इस घटना को होने देना चाहता था? अगर प्रशासन चाहता, जब वो लड़के उस घर में गए उन्हें रोका जा सकता था। अगर एक हिंदू युवक की मौत हुई है, उसको गोली मारी गई है, हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन अगर वहां होता, पर्याप्त फोर्स वहां पर होता, तो इस घटना को रोका जा सकता था, उस हिंदू व्यक्ति की मौत नहीं होती। क्या प्रशासन ने इस घटना को होने दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नमाज में नहीं रहती है, उस पे कौन पत्थर फेंक देता है? प्रशासन तो ताजिए में बहुत सारी नहीं रहती, उस पे कौन गोली चला देता है? हिंदुओं के तीज त्योहार पे ही क्यों होगा? अगर ताजिए में गोली चलती है और उसके बावजूद भी प्रशासन चलने देता है, तो वो भी कार्रवाई होनी चाहिए। तारिक खान सुनिए, एहसन सिंह जी, कोई फायदा नहीं इस तरह की चर्चा का। एहसन सिंह जी, तारिक खान बड़ी मुश्किल से आए, एक बार उनकी राय ले लें। तारिक खान बताएं। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मेरे बीच में न बोले, हम्बल रिक्वेस्ट है। अभी आपने दिखाया कि वो लोग जो लोग मारे, जिनको एनकाउंटर किया, वो लोग माफी मांग रहे थे, अभी आपने दिखाया ना। उसके बाद जो पुलिस वाला है वहां पर क्या बोलता है सुनिए। हम लोग प्यार से लेकर आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था कि तुम लोग ये सब कर दोगे। कहां लेके आ रहे थे आप? अब मैं साबित कर रहा हूं कि फेक एनकाउंटर है। ब्रेकिंग चलाइए और गंभीरता से सुनिए और समझिए। आपने कहा वो लोग नेपाल भाग रहे थे, उन्होंने पुलिस पे फायर किया, तो ये पुलिस वाला ये क्या, और फिर से सुनिएगा, उसको 50 मरतबा सुनिएगा कि वो क्या कह रहा है कि तुम लोग को पे भरोसा नहीं था कि ये सब कर दोगे, इतनी प्यार से लेकर आ रहे थे। कहां से लेकर आ रहे थे? अगर कहीं से लेके आ रहे थे तो पहले गिरफ्तार किया था। 3 दिन पहले इनका अरेस्ट हो चुका है। आई बिलोंग्स टू बहराइच, बहराइच में रहता हूं मैं, सिटी में घर है मेरा। क्या आपके पास सबूत है? क्या आपके पास सबूत है कि इन्हें 3 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया था? हम लोग तुमको प्यार से लेकर आ रहे थे, कहीं लेकर जा रहे थे? आप तो बता रहे हैं मुठभेड़ हुई थी, ये लोग नेपाल भाग रहे थे। अगर पहले गिरफ्तार कर लिया था तो बताना चाहिए कि गिरफ्तार किया, फिर ये लोग भागे, फिर गोली चली। पुलिस की तो ये स्टोरी नहीं है। पुलिस की स्टोरी है ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे, एक गांव में थे, 20 किलोमीटर नेपाल पहले था, इनके ऊपर इन्होंने गोली चलाई, क्रॉस फायर किया, इनकी बंदूकें भरी हुई थी, इनके पैर पे गोली लगी, फिर इनको पकड़ा गया। तो पुलिस वाला कह रहा है हम लोग प्यार से लेकर आ रहे थे। कहां लेकर आए? सुन लीजिए, अभी प्ले कराइए उतनी क्लिपिंग, मैं आपके जो कृति है उसको भेजता हूं। कहां से लेकर आ रहे हैं? ये साबित करता है कि कुछ फेक एनकाउंटर, पुलिस और अपराधियों का ये प्यार तो बड़ा अनोखा है। नहीं, प्यार से लेकर आ रहे थे। कहां लेकर आए? कहां से लेकर आ रहे? कहां लेकर गए थे? पहले पकड़ा था, लेकर आ रहे थे। ये क्या है? इसको सुनिएगा, मैंने जो बात कही है। जब वो लड़का बोल रहा है कि मुझसे गलती हो गई, उसी के बाद वो कहता है, जो दूसरी तरफ एक पुलिस वाला खड़ा था, इसका क्या मतलब है? आप किसी को पकड़ते हैं दिखाने के लिए, उसके ऊपर गोली चलाते हैं पैर में, अरे सिंपल, गलत हुआ। किसी की जान लेना गलत है, मगर किसी के घर में घुस जाना भी गलत, उसके घर में झंडा उखाड़ना भी गलत। आप उसके घर में जाएंगे, उसकी बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, ये भी गलत है। कुछ भी हो सकता था, एक भीड़ है घर में घुसने आ रही है, योगी साहब का स्टेटमेंट है कि सेल्फ डिफेंस में आप गोली चला सकती हैं। अब आप इसमें एक अलग एंगल, तारिक खान साहब, आप इसमें अलग एंगल दे रहे कि किसी के घर में घुसेंगे और बहन बेटियों की इज्जत लूट लेंगे। अब ऐसा भी नहीं हुआ जनाब। एक बात बताइए मुझे, आपको पता है कितने घरों में लूट हुई है? 50 से ज्यादा घर हैं जिनके घरों को लूटा गया है। मैं उस घर की भी बात कर रहा हूं, और उसके बाद और रात में अगले दिन तक जो लूटपाट हुई है बहराइच में, बहराइच सिटी के अंदर 12 दुकानें जलाई गई हैं मुसलमानों की, 12। क्योंकि एहसन सिंह साहब, कौन जिम्मेदार है? क्या कर रहा था प्रशासन? अगर उस वक्त पर्याप्त फोर्स होता तो ना किसी के घर में लूटपाट होती, ना बहराइच की ये तस्वीर होती, और ना वो व्यक्ति मरता, और ना ये एनकाउंटर होता। जिम्मेदार कौन?
मनोज जी, अच्छी बात आपने कहा, ये सवाल पूछना चाहिए। मैंने कहा कि विपक्ष का कार्य है सवाल उठाना, पुलिस का कार्य है अपना कार्य करना, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवाबदेही तय करना। और आप देखे होंगे हमारी सरकार में जवाबदेही तय होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार में अभी आजमगढ़ में पुलिस वाले लापरवाही किए, हम उनको पुरस्कृत नहीं किए, उनको दंडित करने का काम किए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 200 आईएएस और आईपीएस को डिमोट किया गया है, नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। चौथी बात मैं कहूंगा, आप इनसे पूछिए कि जो कानपुर का दंगा हुआ था वो समाजवादी पार्टी कराई थी, जो मेरठ का दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, रामपुर का दंगा हुआ था, बदायूं में दंगा हुआ था, ये सारा सरकार कराई थी? नहीं, सरकार नहीं कराती है। सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी सभी सरकार की होती है कानून व्यवस्था बना के रखना, और उसके बाद अगर कोई घटना हो जाती है तो सरकार शिद्दत से देखती है कि जो गुनाहगार कौन है, जो गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अरे समाजवादी पार्टी के लोग तो गुनाहगार को माननी बनाते हैं, जीते जी भी। ये गंभीर आरोप है। राजपूत साहब, संक्षेप में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उपचुनाव की आहट भी है और बयान भी कुछ इसी के इर्द गिर्द दिए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस है। क्या इसका चुनाव से कोई कनेक्शन इस घटना का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बगैर चुनाव के कोई काम नहीं करती। ये खून खराबा भी बगैर चुनाव के नहीं होने देती। सच बात ये है कि ये सारी की सारी चीजें, कहते हैं कि वो नहीं, एक पुराना शेर था कि सरहद पर तनाव है क्या, आ गया फिर कोई चुनाव है क्या। तो ये आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हारे हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या के अवधेश से हारे हुए लोग उत्तर प्रदेश में अब आज कह रहे हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव नहीं, सारे के सारे उपचुनाव एक हफ्ते तक डिले कर दीजिए। अरे एसएन सिंह यार, हम आपके बीच में अगर बोलेंगे कुछ नहीं बोल पाओगे आप। खाम खाम में हर समय बोलते रहना। आपको क्या कोई बीमारी हो गई है, या भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आपको, या योगी जी ने कहा है आपको कि कोई कैसेट लगा करके आप चले और लगातार पकड़ 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 करते रहे और एक चैनल की डिबेट को आप पूरी तरीके से डिरेल कर दें? आप में ये क्या कौन सी बीमारी है भारतीय जनता पार्टी? तर्कों पे बात नहीं हो पाती, और शायद जो शुरुआती दौर में पूछा गया गिरिराज सिंह का, उसका जवाब ही नहीं मिल पाया। गिरिराज सिंह पर आप बोलते नहीं है, अपने वर्तमान पर आप बोलते नहीं है, अपने इतिहास पर बोलते नहीं है। गद्दारों का इतिहास है, देशद्रोही लोग आपकी पार्टी में मंत्री। बात बहुत आगे निकल गई, बात बहुत आगे निकल गई। फिलहाल इस विषय को मैं यहीं समाप्त करता हूं, एसएन सिंह जी और